प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने कहा कि आँखें कितनी भी छोटी क्यों न हो, आँखें कितनी भी छोटी क्यों न हो, ताकत तो उनमें सारे आसमान को देखने की होती है। ताकत तो उनमें सारे आसमान को देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। आज हम काव्य दोष की अंतिम कड़ी में कुछ दोष देखते हैं, समझते हैं। हत व्रत दोष, ये जब छंद के नियमानुसार वर्ण मात्रा का पालन नहीं किया जाता है, कितने वर्ण होना चाहिए, कितनी मात्राएं होना चाहिए, यदि उनका कहीं पर पालन नहीं होता है या यति भंग होता है, यति का अर्थ अल्प समय के लिए ठहराव, यदि वो सही नहीं होता है तो महाहत व्रत या छंदो भंग दोनों नाम से इसे पुकारा जाता है, दोष होता है। उदाहरण देखिए हम, तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। अब यहाँ क्या है, इसमें तीसरे चरण में तो यति भंग होता है और चौथे चरण में दो मात्राएं कम है। ये दूसरे चरण की अपेक्षा चौथे चरण में दो मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष माना गया, हत व्रत दोष माना गया। अगला हम देखें रस दोष। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है, रस का आनंद लेना है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। भाव विभाव व संचारी, भावों का उचित प्रयोग न होना अर्थात उनका प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना भी रस दोष माना गया। जैसे श्रृंगार रस के साथ वैराग्य भाव का प्रयोग करना, श्रृंगार भाव के साथ। यहाँ उदाहरण में हम देखते, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम। अब ये जो पहली पंक्ति है इसमें श्रृंगार भाव का वर्णन किया गया, और दूसरा जो पंक्ति है, पल को पतो न यहाँ काली कहा हुई गो, यानी पल का पता नहीं है कल क्या होगा, तो यहाँ पर वैराग्य भाव आ गया। तो दोनों के बीच अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, तो यहाँ पर रस दोष माना जाता है। तो इस तरह से प्यारे बालकों, आपके काव्य दोष यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आप यहाँ तक अध्ययन कीजिए, बाकी आपने अध्ययन किया होगा। अब बहुत जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है, समय नज़दीक है, तो आपके लिए सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपने अध्ययन किया होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और
अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अध्ययन करते रहे। आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।